महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में भाजपा एक और पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है। ये गठबंधन भाजपा और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ हो सकता है। इस गठबंधन की नींव पड़ने को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के विकल्प के तौर पर राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया जा रहा है, ताकि महाराष्ट्र में मराठी वोट बैंक पर राज ठाकरे के माध्यम से मजबूत पकड़ बनाई जाए। हालांकि जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे के पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत ऐसे नहीं रहे जो इस डील को बड़ा करार दे सकते हैं, लेकिन भाजपा इस जुगलबंदी से मराठी वोटों पर एक मनोवैज्ञानिक असर डाल तो सकती है। इसके अलावा राज ठाकरे भाजपा के साथ मिलकर बीएमसी के चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी जमीन पर तैयार कर सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा इस बात की सबसे ज्यादा हो रही है कि आखिर राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किस आधार पर आगे बढ़ रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का राज ठाकरे के साथ गठबंधन मराठी वोटों में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे को तकरीबन 1.5% वोट मिले थे, जबकि उस समय विधानसभा चुनाव में 3% वोट भी मिले थे। उसके बाद ठाकरे की पार्टी का परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं रहा। ऐसे में ये कहना कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे भाजपा के लिए मजबूरी है, पूरी तरह से गलत है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़ने से मनोवैज्ञानिक तौर पर मराठी वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी अपना एक असर तो छोड़ेगी। मराठी वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास एकनाथ शिंदे जैसे नेता और उनकी पार्टी के विधायक समेत अजीत पवार का फिलहाल मजबूत साथ बना हुआ है। इसीलिए राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के लिए मराठी वोट बैंक को जोड़ने के लिहाज से बड़ी मजबूरी बिल्कुल नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर मनसे से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश गठबंधन के माध्यम से मराठी वोटरों को दे सकती है, लेकिन सही मायने में गठबंधन होने वाले बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे को फायदा पहुंच सकता है। तो वहीं कुछ चुनावों में राज ठाकरे का सियासी सफर 2009 की तुलना में बहुत नीचे गया है। ऐसे में भाजपा से ज्यादा राज ठाकरे को अपने राजनीतिक दल और सियासी सफर की चिंता है। ये गठबंधन राज ठाकरे को बीएमसी जैसे चुनाव में एक बूस्टर डोज दे सकता है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में महज एक प्रत्याशी ही चुनाव जीता था, जबकि इस विधानसभा चुनाव में पार्टी के 80 से भी अधिक उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मनसे इस चुनाव में तकरीबन 2% वोट ही ले पाई थी।